अर्धकली को समाप्त करने के लिए तुम्हें चुना है। तुम कल की अवतार के स्वरूप हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। जो सफेद रोशनी तुम्हें अपने आसपास दिखाई देती है, वह दिव्य प्रकाश तुम्हारे ही अस्तित्व का प्रकाश है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सत्य है तो मुझे ही इसका आभास ना हो, ये कैसे हो सकता है? यह प्रभु की लीला है। शक्तियों का स्मरण समय आने पर ही किया जाता है। अब समय आ गया है। आंखें बंद करके उस सफेद प्रकाश को महसूस करने की कोशिश करो। तुम्हें सब याद आ जाएगा। दयाशंकर ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के पास फिर से वही दिव्य रोशनी महसूस होने लगी। दयाशंकर ने खुद को उस दिव्य रोशनी में लीन होते हुए महसूस किया। अगले ही पल उसने देखा कली के साथ एक पूरी सेना तैयार हुई है। उसकी सेना के सिपाही जगह जगह अधर्म फैला रहे थे। कोई चोरी कर रहा था तो कोई हत्या। दयाशंकर को इन सभी पाप कर्मों से एक ऊर्जा निकलकर कली के धुएं नुमा शरीर में जाती हुई दिखाई दे रही थी। चिंतित होकर दयाशंकर अपनी आंखें खोलकर बाबा से कहता है, बाबा, कली की शक्तियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमें कुछ न कुछ उपाय करके उसे रोकना होगा। आप कहते हैं कि मैं कली को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। मैं निहत्था उसका मुकाबला कैसे करूंगा? तुम्हारी बुद्धि और विवेक ही तुम्हारा हथियार है। आगे बढ़ो, विजय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस युद्ध में मैं हर पल एक सारथी की तरह तुम्हारे साथ हूँ। शायद मेरे जन्म का भी यही प्रयोजन है कि मैं इस धर्म युद्ध का साक्ष्य बन सकूं। बाबा और दयाशंकर रात के अंधेरे में एक सुनसान स्थान पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर दयाशंकर ने कली को सामने आने के लिए ललकारा। इंसानों को अपना हथियार बनाना बंद कर दे कली। सामने और मेरा मुकाबला कर। दयाशंकर के ललकारने से कुछ ही देर में वहां एक काली धुआंनामा आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उस आकृति ने बहुत विशाल राक्षसी आकार लेना शुरू कर दिया। परछाई के सर पर दो बड़े और ऊंचे सिंह दिखाई पड़ रहे थे। उसका शरीर चट्टान की तरह विशाल था। एक एक करके सैकड़ों लोगों का हुजूम कली के पीछे आकर खड़ा होने लगा। काले कपड़े पहने, लाल राक्षसी आंखों से घूरते हुए यह सभी लोग कली के अंधकार रूपी सेना के सिपाही थे। अपने पीछे लगी हुई भीड़ को देखकर कली जोर जोर से हंसने लगा। कली ने अपना धुएं रूपी हाथ ऊपर उठाकर हवा में लहराया तो एक एक करके कई लोग हवा में ऊपर उठने लगे और एक झटके में वे सभी जमीन पर आ गिरे। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए थे। उनके शरीर से आत्मा निकलकर कली के मुंह में समा गई थी। उन्हें देखकर एक बार फिर कली के ठहाके आवाज वातावरण में फैल गई। तुझे लगता है तो मुझे समाप्त कर सकता है? मुझे समाप्त करना संभव ही नहीं है। मैं इस कलयुग के कण कण में हूँ। मनुष्यों के मन में निराशा, ईर्ष्या, अहंकार, वासना सब मेरे ही रूप है। तुम मुझे समाप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले इन सभी को इंसान के मन से निकाल कर दिखाओ। अगले ही पल दयाशंकर ने महसूस किया कि वो एकदम अकेला है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। एक अंधेरे कमरे में किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई दे रही है। वो आवाज का पीछा करते हुए दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि सामने उसकी मां फांसी के फंदे से झूल रही है। दयाशंकर ये देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे झंझोर रहा है। आंखें खोलो दयाशंकर, ये कली का छल है। वह आपके मन के अंधकार की मदद से आपको काबू कर रहा है। संभालिए खुद को। बाबा की आवाज सुनकर दयाशंकर जैसे झटके से नींद से बाहर आ गया था। दयाशंकर ने देखा कि कली के सिपाही उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में हथियार थे और आंखों में खून सवार था। देखा तुमने मेरी शक्ति? जहां डर है वहां मैं हूं। मुझे खत्म नहीं कर सकते। अब कर सकते हो तो पहले अपनी अपनी रक्षा करो। ये अंधकार ही तेरी ताकत है ना? इतना कहते ही दयाशंकर के पास से एक तेज प्रकाश निकलने लगा, जिससे वहां का अंधेरा दूर हो गया और कली के सेना में सिपाही बनकर खड़े मनुष्यों की आंखें
विस्मय से बड़ी होने लगी और उस रोशनी से जैसे उनका सम्मोहन भंग हो गया। उन्होंने हथियार फेंक दिए और वे दयाशंकर की ओर आकर खड़े हो गए। अब समय आ गया है, इससे पहले कि वो फिर से अंधेरा कायम करे, हमें महायज्ञ शुरू करना होगा। उसी महायज्ञ के परिणाम स्वरूप हम कली की शक्तियां कमजोर कर सकेंगे। बाबा और कल्कि स्वरूप दयाशंकर मिलकर असुर निवारण यज्ञ करते हैं। हवन कुंड से निकलता धुआं वातावरण में भरता जा रहा था और वे दोनों लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक होने लगी, जिससे कली के प्रभाव में आकर राक्षसी व्यवहार करते लोग धीरे धीरे वापस अपने रूप में लौटने लगे। यज्ञ के धुएं का प्रभाव अब कली पर भी होने लगा था। बंद करो ये सब, बंद करो। अभी मैं अपने वास्तविक भौतिक रूप में नहीं आ सका हूँ, इसलिए तुमसे युद्ध करने की मुझ में क्षमता नहीं है। इन मंत्रों की ध्वनि से मेरा ऊर्जा से बना शरीर नष्ट हो रहा है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौटूंगा फिर से अपनी सेना के साथ। और हाँ, इस बार जाने के लिए नहीं आऊंगा। भूलना मत, मेरा ये युग है, कल युग। आज नहीं तो कल इस पर राज मेरा ही होगा। इतना कहकर कली धुएं के बवंडर में बदलने लगता है। बाबा और दयाशंकर अभी भी लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। एक जोरदार चीख के साथ वह असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में जाकर विलीन हो जाता है। बाबा, क्या कली का अंत हो गया? क्या हमने उसे हरा दिया? क्या यही है धर्म की अधर्म पर जीत? नहीं दया, कलयुग में कली को हराना बहुत कठिन है। अभी तो वो चला गया है, वह फिर से लौटेगा अपने भौतिक शरीर के साथ, और तब बिना युद्ध के उसे हराना असंभव होगा। फिलहाल तो दुनिया बच गई है, लेकिन कली रूपी राक्षस तो हमारे मन में है, उससे बच पाना सरल नहीं।